थोड़े थोड़े सब दुखी ग्रस्त जीवन भोगने के बाद अगर कोई संत होगा तो वो कहीं भटकेगा नहीं। कोई शरीर से दुखी है और जिसने बिना ग्रस्त भोगे अगर भजन किया उसके भटकने के चांस ज्यादा से ज्यादा। पर बेटा बेटी बात नहीं मानते, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने बहुत तपस्या की थी, लेकिन जब स्वर्ग से मेनका नाम अप्सरा ने आकर जब उनके सामने नृत्य किया, कुछ लोगों के पास में धन नहीं है तो मोहित हो गए और उससे शादी कर ली। सुखी तो वही है भैया जिन्होंने गोविंद के इसलिए मैं तो कहता हूँ कि संत को ना शादी कर लेनी चाहिए, जो गोविंद के नाम में मगन है। ब्रह्मर्षि यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम दोहिपायन मानदाता के पास में आजुहाव और जैसे ही पधारे कि पुत्री तन में दया कर अभुने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्यतोषम। सुखदेव जी महाराज ने अपनी मां के गर्भ से अवतार लिया और अवतार लेते ही वन में जाने लगे। तो पिताजी वेदव्यास जी को ऐसा लगा कि मेरा बेटा वन में चला जा रहा है, अभी तो जन्म ही हुआ है। पीछे पीछे दौड़े, बेटा अभी तो नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवित्र भी संस्कार नहीं हुआ, कहां जा रहे हो हैं? वन में जाने की जरूरत क्या है? सुखदेव जी एक पेड़ के नीचे रुक गए, ध्यान देना, और रुक करके अपने पिताजी से पूछने लगे, पिताजी आप कहते हो ना तो मैं आपके कहने से घर वापस चलूंगा, पर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बोलो बेटा पूछिए क्या प्रश्न है? बोले पिताजी मेरा प्रश्न यह है कि एक राजा का लड़का था, ध्यान देना, और राजा का लड़का रोजाना एक वेश्या के घर में जाता था। एक दिन राजा का लड़का वेश्या के घर में था और वेश्या ने देखा कि मेरे पति देव आ रहे हैं, तो मन में विचार किया इस राजा के लड़के को कहां छुपाऊं। तो बोले घर में और कोई जगह तो ऐसी है नहीं, एक मलमूत्र की जगह पर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। राजा का लड़का बोला मुझे यहां बंद करके कहां जा रही हो? बोले जब मेरे पति चले जाएंगे ना तब निकाल दूंगी। शाम के 6 बजे पति आए, सुबह के 6 बजे तक गए नहीं, तो रात भर 12 घंटे तक वो राजा का लड़का मलमूत्र की जगह पर रहा, और सुबह में जब पति चले गए तब उसको बाहर निकाला। तो सुखदेव जी पूछने लगे, पिताजी जो राजा का लड़का 12 घंटे तक वैश्या के घर में मलमूत्र की जगह पर रहा, उस लड़के को दोबारा उसके घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप मुझे ये बता दो। तो वेदव्यास जी महाराज बोले बेटा आप तो उसके घर जाने की बात कर रहे हो, पर मैं तो ये कहूंगा कि उस राजा के लड़के को उस गली में भी नहीं जाना चाहिए जो 12 घंटे मलमूत्र की जगह पर रहा। उस गली में जाने से भला क्या फायदा? सुखदेव जी बोले पिताजी माफ करना, वो राजा का लड़का तो खाली 12 घंटे मलमूत्र की जगह पर रहा, पर मैं तो 12 साल अपनी माँ के गर्भ में रह के आया हूँ, और उससे बड़ी गंदी जगह और कोई हो नहीं सकती है, इसलिए अब मुझे वहां नहीं जाना। अयम सुकोष्मी पेड़ों में लुप्त हो गए। वेदव्यास जी वापस आ गए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों की भीड़ लगी है, मंथन कर रहे हैं कि शांति कहां मिले। और यह सवाल तो हर आदमी का है ना, किसी से पूछ लो कैसे हो, बोले शांति नहीं है। तो संत भी विचार कर रहे थे कि शांति कहां मिले, अंधकार है। तो सूत जी महाराज आ गए 16 वर्ष की अवस्था में, सबने खड़े होकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, प्रभु कि अज्ञान ध्वान विध्वंसः कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याति कथा सारम मम करण रसायनम।
आप प्रभु हमको कोई ऐसी कथा सुनाओ जो एक सूर्य की तरह नहीं, करोड़ों सूर्यों की तरह प्रकाश दे और हमारे मन के अंधकार को दूर करे। सूत जी महाराज बोले, माफ करना महाराज, मैं तो छोटा सा हूं, आपकी उम्र तो बड़ी है, तो मुझसे क्यों कह रहे हो? तो संत बोले, भैया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा इसते बचा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धांशः किंकरा शिष्य किंकर। धन से कोई बड़ा नहीं होता है। किसी के पास में गाड़ी हो, बंगला हो, प्रॉपर्टी हो और वो ये कहे मैं बड़ा हूं, नहीं। आयु से कोई बड़ा नहीं होता है। कोई 100 वर्ष का हो जाए और भगवान के चरणों में ना गया हो, कभी पुण्य धर्म कर्म नहीं किए हो, तो शास्त्रों में वो बड़ा नहीं बताया है। जिसके ऊपर गोविंद कृपा है, जो गोविंद की शरण में है, सूत जी से प्रार्थना की। सूत जी बोले, जब तुम्हारे मन में इतना ही प्रेम है तो देखो मैं तुमको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो बड़ी मंगलमयी है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतु। हम काल के मुंह में बैठे हुए हैं और जीवित कब तक हैं? जब तक वो मुंह बंद नहीं करता। और मुंह बंद किया, हरिओम तत्सत। किसी को पता है कि हम कल तक जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? योजनाएं हमारी वर्षों की हैं, पता समय का नहीं है। योजनाएं तो हम बहुत बनाते रहते हैं। आज बड़ी ही विनम्रता से सूत जी महाराज सुना रहे हैं। एक बार जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे और देवताओं को पता चला ना, तो इमृत कलश लेके चले गए। ये लो महाराज, इनको मरने का डर है, इनको इमृत पिला दो और हमें कथा रूपी इमृत पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा, माफ करना, अगर तुम भक्त बन के आते ना तो मैं जरूर कथा सुनाता, पर आप तो सौदागर बन के आए हो, व्यापारी बन के आए हो, ये ले लो और ये दे दो। और कथा कभी व्यापार से नहीं मिलती। कथा तो प्रेम से मिलती है, अनुराग से मिलती है, आनंद से मिलती है। श्रीमद् भागवतो अख्याम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत जी साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। कोई भागवत पोथी नहीं है कि जब चाहे जब पढ़ बैठे। और हमारी भागवत में तो वर्णन दिया है कि जहाँ भागवत जी की कथा होती है ना, वहाँ कन्हैया आ जाते हैं सुनने के लिए। और जहाँ राम कथा होती है वहां खुद हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं श्रोता बन। तो और किसी की तो जरूरत है ही नहीं। जब परमात्मा सिया राम में सब जग जाने, सबके अंदर गोविंद है। इसलिए गाते हैं भक्त के आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा